16:9 निकाल ले तो कहे आमेन। और अलग बात है कि याद रखिएगा बाइबल मुकद्दस में हर लफ्ज, हर हिस्सा, हर एक के मीनिंग है, और आप खुदावंद के फजल से जैसे जैसे उसमें डूबते जाते हर चीज में एंजॉय करते हैं। 16 का कोई बताएगा 16 का मतलब बिब्लिकली? चर्च, सॉवरन गॉड, ग्रेस चर्च, ओए प्रेज द लॉर्ड है। नंबर 12 उसकी गवर्नमेंट, हेवनली गवर्नमेंट, प्रेज द लॉर्ड। नंबर 13 बगावत। नंबर 14 मखलसी नजात। नंबर 15 रेस्ट, आराम। नंबर 16 मोहब्बत। नंबर 17 जीत। नंबर 18 बॉन्डेज। 6 + 6 + 6 याद रख लिया करे, ये तो हर संडे का जो हर मीटिंग में ऐसा है। 16 का 9 प्रेज द लॉर्ड, मोहब्बत के फल है कि नहीं? अगर 16 उसकी मोहब्बत है तो 9 का हिस्सा बाइबल मुकद्दस में क्या है? रूल कुद्दस के गिफ्ट, रूल कुद्दस की नेमतें और रूल कुद्दस के फल। आमेन, हालेलुया। सो आए इस आयत को हम दोहराते हैं और फिर वक्त आप लोग मेरे लिए इतना थोड़ा सा छोड़ते हैं, आप खुद अंदाजा कर ले कि कहाँ पहुंचे हुए हम। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। आप लोगों ने मेरा वक्त लिया, मैं अब खुदावंद का वक्त लूंगा, आपका नहीं लूंगा जी। मिलकर हम कलाम मुकद्दस की तलावत करेंगे। 1 2 3। और मैं तुमसे कहता हूं कि नाराजगी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा जगह दे। आमेन। अगली आयत हर एक की पसंदीदा, सारे जानते जो थोड़े में दयानतदार वो ज्यादा में दयानतदार, लेकिन शुक्रगुजार इससे पहले के नशिस्तों पर बैठे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। क्या कहेंगे अपने आप से? प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद आपके दीदार के लिए आया हो। कहें अपने आप से, खुदावंद आपके दीदार का तालब हो। और साथ वाले से भी कहें कि खुदावंद का दीदार जिंदगी को बदल देता है। आमेन। और खुदावंद मौजूद है। आमेन, हालेलुया। तशरीफ रखे। वक्त जाया किए बगैर एक लम्हा भी हम जाया नहीं करेंगे। आमेन, हालेलुया। कितने आमेन को जानते हैं बाइबल मुकद्दस में से? आमेन लदीकिया। मैं जल्दी जल्दी बोलता जाऊंगा, और इस वक्त को जो जिंदगियां खुदावंद आज हमारे दरमियान लाए हैं, वो सलूट यू। आपकी पाकीज़गी याद रखिएगा, आपकी पाकीज़गी और यीशु मसीह की पाकीज़गी। मैं किसी खादम की, किसी रसूल की बात नहीं करने जा रहा, शुक्रगुजार है सबके लिए, लेकिन याद रखिएगा अगर आप यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं तो आपकी पाकीज़गी और यीशु मसीह की पाकीज़गी सेम है। ये वो बैरियर है जिसने आज तक मजहब की आड़ में आज तक मसीहत को नुकसान पहुंचाया। कि क्या कह रहा है बंदा? पास्टर की पाकीज़गी और एक ईमानदार की सेम हो सकती है? मैं पास्टर की बात नहीं कर रहा, मैं खुदावंद को हाजिर जान के कह रहा हूं। अगर आप यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल करते हैं, यीशु मसीह मेरा इफ्जी हुआ, वो मेरा फिदिया देने वाला है, वो मेरे लिए मुआ ताकि मैं उसके लिए जीऊं। ये अगली स्टेज है जब अगर हमें समझ आ जाए तो जब खून यीशु मसीह का है जो मेरी पाकीज़गी है, तो फिर जरा सोचे क्या फर्क हो सकती है यीशु मसीह की याद रखिएगा, अगर यीशु मसीह की पाकीज़गी आपकी पाकीज़गी नहीं है तो आप कभी आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। है ना मसला? लेकिन इस मसले में जब तक रहेंगे कभी नहीं निकल नहीं पाएंगे। अभी मेरे दिल में जो बात आ रही वो तो मैं अभी हालेलुया के कोर्स के बीच में, तुम उस पहाड़ के पास नहीं आए। इब्रानियों के खत में 2 पहाड़ों का जिक्र है, और आज रूल कुद्दस ईमान लाने वालों से मुखातिब है कि तुम उस पहाड़ के पास नहीं आए जिसे छूना मुमकिन था, जमीन पर था
اور چھویا جا سکتا تھا، اگرچہ خداوند نے منع کیا تھا کہ کوئی اسے نہ چھوئے، اگر کوئی جانور یا انسان بھی اسے چھوئے گا تو وہ مارا جائے گا، لیکن خداوند فرماتے ہیں آج روح القدس کے وسیلہ سے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کہ اب تم اس پہاڑ کے پاس نہیں آئے جسے چھونا ممکن تھا، اور اس پر کالی گھٹا تھی اور لوگ اس کی آواز سے خوف زدہ تھے. اور اس کو پڑھ کے دیکھ لو، اس میں خدا کا نام نہیں ہے. کیا کبھی خدا وہاں پہ تھا؟ یس. کوہ سینا پر خدا مہمان آیا. ہمیشہ سکونت نہیں، سکونت گاہ نہیں ہے. کوہ سینا خداوند کی قیام گاہ سکونت گاہ نہیں ہے، جہاں سے 10 احکام مرد خدا موسیٰ کے وسیلہ سے دیے گئے. وہاں خداوند خدا مہمان کی طرح آئے، کچھ دیر وہاں قیام کیا، اور وہاں سے کوہ سیون کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی مسکن گاہ بنایا. کوئی کہہ سکتا ہے آمین؟ اور آمین کے بھید کو بھی اسی بھید میں بولیے گا. میں اب مجبور ہو جاؤں گا، جیسے کہا کہ اب سب کی دیر سے آنے سے میں خدا کو حاضر جان کے میرا یہ ہوتا ہے کہ 10 منٹ بھی بہت ہے، لیکن اس میں کیا سمجھ پائیں گے ہم؟ جو ایک بات اگر ایک پہاڑ کی بھی نہیں سمجھ آئے گی، جب بیس ہی بنیادی نہ ٹھیک ہو تو ہم بلڈنگ کیسے؟ میں نے کہا کہ اب پلیز تھوڑا سا وقت دیجئے گا. خدا کو حاضر جان کے کائنات کی کسی چیز کے بارے میں آپ کو کوئی بات اس خادم سے نہیں ملے گی. اگر ملے گی تو فقط ایک ہی نام جو راہ حق اور زندگی ہے. باتیں ہوں گی تو فقط اسی کی ہوں گی جو زندگی کی کایا کو پلٹنے پہ قادر ہے. سو میری بہن، میرے بھائی، آج یہی مسئلہ ہے کہ ہم کوہ سیون پر سے نجات پاتے اور پلٹ کر کوہ سینا پر چلے جاتے ہیں. نجات ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے حاصل کرتے ہیں، اور اسے قائم رکھنے کے لیے ہم اپنی کارکردگی پر جاتے ہیں، اور روز فیل ہو کر ہم وہیں کے وہیں گرے رہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں مس نہیں کرنا چاہتا، میرے ساتھ رہیے گا. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. ہمارے درمیان پرنسپل صاحب ہے، ہمارے درمیان بزنس مین ہے. وہی سلوٹ یو. خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. یاد رکھیے گا ہم شکر گزار ہیں. ہمیں ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلائے جہاں تک دلائی جا سکتی ہے. اچھا ہے انہیں ٹیلنٹ دے. بیٹیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ سارا کی بیٹیاں ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے. لیکن اس تصویر کا ایک اور بھی رخ ہے. پرنسپل صاحب نے بہت اچھا کہا کہ جی بچوں کو پڑھائیں، لیکن اگر ایک 18 سال کا بچہ 20 سال کا بچہ اس عمر میں چلا گیا جو اسکول گیا ہی نہیں، اب کیا کریں؟ اس کے لیے کیا پیغام ہے ہمارے پاس؟ ایماندار کی بیٹیاں سارا کی بیٹیاں ہیں جو اپنے خداوند کی، اپنے خاوند کی تابع ہیں. ہم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن کوئی بیٹی اس سے بیشتر اپنا سب کچھ لٹا چکی ہے. اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ کیا اس کو مس کر سکتے؟ کیا اس کو مس کرنا چاہیے؟ جو کام ہمارے بس میں خدا نے ابھی رکھا ہے کہ ہم اس کی گروتھ کے لیے، اس کے لیے کچھ ابھی شروع سے ہم اسے اپنے پلے باندھے، اسے سیریس لے، سنجیدہ لیں اور آگے بڑھے. لیکن جو گزر گیا ہے، جو ہماری اب اپروچ سے باہر ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ کیا اسے چھوڑ دے بربادی کے لیے؟ نہیں. یہی تو مسیح کی خوشخبری ہے. آج میں مسیح کا خادم ہوں، اگر میرے پاس ایک طوائف آ کر مجھ سے پوچھے کہ تیرے پاس کیا ہے میرے لیے، تو دعویٰ کرتا ہے کہ مسیح خوشخبری ہے، میں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی، اب بتا کیا ہے؟ تو میرے پاس ہے کہ میری بیٹی، تو میرے خداوند، اپنے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا، تو وہ تجھے طوائف سے شہزادی بنانے پہ قادر ہے.
अब मैं आज अपनी कौम की बेटियों से हाथ बांध के कह रहा हूं कि अपने वक्त पर अपनी मां सारा के सारे करैक्टर को पढ़े और अपनी बच्चियों को जैसे दूध पीती वो बढ़ती है उनको उन सारी बातों से। लेकिन अगर कोई किसी कौम कबीले से कहीं से या हमारी अपनी कोई बेराह रवी का शिकार हो गई तो क्या हमारे लिए उसके पास क्या पैगाम है? क्या वापसी का रास्ता है या नहीं है? क्योंकि कलाम में लिखा है कि राहब फाहशा ने जब यहोवा खुदावंद के बारे में मिस्र की गुलामी से निकालने के सारे वाकयात को सुना, उसने उससे दिल लगाया कि इस कायनात में कोई सच्चा खुदा है तो वो इस्राएल का खुदा है। तो उसने सलमोन की नस्ल में से एक शहजादा तैयार करके उस फाहशा को शहजादी बना दिया। हम गुनाह से नफरत करते हैं क्योंकि हमारे खुदावंद को गुनाह से नफरत है। हम गुनहगार से प्यार करते हैं क्योंकि हमारे खुदावंद को गुनहगार से प्यार है। नफरत उस गुनाह से है जो हर रोज खाया जा रहा है और जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है। मिटाना है तो उस गुनाह को, गुनहगार को बचाना है। ये मेरे और आपके मसीहा की खिदमत और यही मेरी और आपकी खिदमत है। और आज किसी सबब से कोई बेटी कोई बेटा नहीं पढ़ पाया, कुछ भी हालात हो जिन्हें हम पढ़ा सकते हैं, प्लीज गलत किसी चीज को ग्रांटेड नहीं लेना खुदावंद के कलाम में रहते हुए कि अगर कोई आज उससे आगे निकल गया उसके लिए क्या है। तो याद रखिएगा, मेरे साथ रहिएगा कि वो कितनी एजुकेशन थी, कितनी तालीम थी जब उसे भाइयों ने गड्ढे में फेंका। और जब वो मिस्र की गुलामी में पहुंचाया गया, जब वो फतफरा के घर में रहा, जब वो नीचे जेल में डाला गया और उसे फिर भी मेरे और आपके खुदावन ने तख्त पे बिठा दिया। ये वही खुदावन है। आज उसके कदमों में अगर गुजर गया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सब कुछ करने पे कादर है। आज ही उससे लिपट जाए, वो संभाल लेगा। लेकिन अच्छा है कि चीजों को वक्त पे तरतीब दे के हम आगे बढ़े। आमीन, हालेलुया। सो आमीन कहने से बेशतर लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, जितने बहन भाइयों ने ज्वाइन किया, याद रखिएगा आज के बाद आमीन आपके मुंह से निकले तो पूरे भेद और मुकशफे के साथ निकले कि आमीन मेरे और आपके मुनज्जी यस्सु का नाम है। मैं आमीन देखा देखी नहीं कहता या कहती, मैं आमीन मेरे अंदर से बेसाख्ता निकलता है क्योंकि ये मेरे खुदावंद का नाम है। और जैसे ही उसका कलाम मुझ तक पहुंचता है और मैं आमीन मैं उसको अपने मुनज्जी खुदावंद यस्सु को, उसके काम को जो कोहे कलवरी पर हुआ है उसे दरमियान में ले आता हूं। और याद रखिएगा, जहां यस्सु मसीह दरमियान में है, उसका कफारा दरमियान में है, वहां आपकी दुआ को दुनिया की कोई ताकत ऊपर पहुंचने से नहीं रोक सकती। इसलिए उसके कलाम पर जरूर उसको ऊपर से ना गुजर जाने दे, उसको अंदर ले लीजिएगा। आमीन जब बोलते भी हैं तो इस भेद के साथ कि ये मेरे खुदावंद का नाम है और मैं उसको अपने दरमियान में लाता हूं, अपने खुदावंद को दरमियान ही लाता हूं। क्योंकि खुदा का बंदा अयूब बलबला उठा, चला उठा कि काश आज कोई दरमियान नहीं होता। आज हम मुबारक हैं कि हमारा वो दरमियानी नहीं है जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह फरमाते, कहते मैं तुम्हें मुजरम नहीं ठहराऊंगा, मुजरम ठहराने वाला तो है मेरे से पहले जो आया, मर्द खुदा मूसा। वो किसी अबलीस की बात नहीं कर रहे। ये हिला देने वाली बातें हैं कि ये बंदा क्या कह रहा है, ये मर्द खुदा मूसा को कह रहा है कि वो मुजरम ठहराने वाला। मैं नहीं कह रहा, मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं मैं तुम्हें मुजरम नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि मुझे बाप ने इसलिए नहीं भेजा कि मैं दुनिया पर सजा का हुक्म करूं, मुझे इसलिए भेजा कि दुनिया मेरे वसीला से नजात पाए। लेकिन वो अहद दूसरा कुरिन्थियों का 3 बाब पढ़ ले, जो अहद मर्द खुदा मूसा के वसीला से दिया गया, उसको क्या कहा गया? वो अहद जिसके हरूफ तख्तियों पर खोदे गए, लिखे नहीं गए बल्कि खोदे गए, वो अहद जो क्या है? मौत का अहद।
वो अहद जो है वो मौत का अहद है, वो अहद मुजरम ठहराने वाला अहद है। लेकिन साथ ही वो कहता है अगर वो अहद जो मौत वाला अहद था, जो मुजरम ठहराने वाला अहद था, अगर वो जलाली था, तो आज जो रास्तबाजी और जिंदगी बख्शने वाला अहद है वो कितना जलाली है। जो मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से वो अहद बंधा है। वो दरमियानी जो मर्द खुदा मूसा है, वो फक्त एक कौम का और खुदावंद के दरमियानी है। लेकिन जब बेटा इस दुनिया में आया तो किसी खास कौम कबीले का नहीं, तमाम बनी नो इंसान का दरमियानी आया है। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने अपना काम मुकम्मल किया है और आज उसके वसीला से कोई भी आएगा तो नजात पाएगा। ये मुकद्दस पौलुस रसूल का इब्रानियों के नाम खत पढ़िएगा घर जाकर कि तुम उस पहाड़ के पास नहीं आए, आज कोहे सीना के पास, उसको पूरे को पढ़ ले, उसमें कहीं खुदा का जिक्र नहीं है। लेकिन साथ ही कहता तुम उस पहाड़ के पास आए हो जहां खुदा बाप, बेटा, रूल कुद्दस, उसके लाखों मुकद्दसीन फरिश्ते और लाखों मुकद्दसीन की रूहें हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम कोहे सीना पर नहीं बल्कि कोहे सयून पर के बशिंदे हैं। आमीन, हालेलुया। चंद बातें मैं आप लोगों के साथ करके कलाम शुरू करता हूं। नहीं, घबराना नहीं। सबसे पहली बात, खुदा बेइंसाफ नहीं कि आपकी उस काम को भूल जाए। मैं किसी के इस वक्त नाम नहीं लेने जा रहा, लेकिन खुदावन के कलाम की फर्माबरदारी में के सब आदमियों के लिए, फक्त ईमानदारों के लिए नहीं, सब आदमियों के लिए शुक्रगुजारियां करे जो उसके काम में इस्तेमाल होते हैं, जो दिल खोलते हैं। हम एक एक के लिए खुदावंद के घर में शुक्रगुजार है। किसी भी तरह से आपने पार्टिसिपेट किया है, हम शुक्रगुजारी करते हैं आपकी, क्योंकि लिखा है कि तुमने इस तरह के तुमने मुकद्दसीन की खिदमत की और कर रहे हो। हम शुक्रगुजार हैं। सेकेंडली बात, मेरे साथ रहिएगा, जितने इस वक्त बिजनेसमैन भाई हैं उनसे भी एक बात कहना चाहता हूं, और जितने हम खिदमत भाई हैं उनसे भी एक बात। हो सकता है कि कोई बात थोड़ी काटने वाली हो, लेकिन याद रखिएगा, मैं उससे पहले उस आयत को जरूर आप लोगों के साथ दोहराना चाहता हूं जो बच्चे को, ईमानदार को याद है। खुदा का कलाम, हम अक्सर कहते हैं, दो धारी तेज तलवार से ज्यादा, प्रेज द लॉर्ड। ये सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट मिस नहीं करना, वो बड़ा जरूरी है। खुदा का कलाम, मेरे साथ रहिएगा, खुदा का कलाम जिंदा, बोले जिंदा, यस, खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर। ये दो बातें हम मिस करते हैं, इसलिए हम काटे जाते हैं और हील नहीं हो पाते। जरूरी है कि पूरे एक एक लफ्ज को ले। खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर, असर रखता है जिंदा करने के लिए। खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर दो धारी तलवार से ज्यादा तेज। और खुशी की बात देखे कि बंद और गुदे में, रूह में, हड्डियों में, जहां डॉक्टर की कोई मेडिसिन, जहां दिल के अंदर कोई चीज, वहां खुदा का कलाम पहुंच जाता है। कि दिल में रखेंगे, दिल पंप करेगा। कितने दिन का दिमाग पंप करता है? वो हम सब का करता है। ऐसे गुस्से में लाल पीले होते रहते हैं। लेकिन अगर दिल के अंदर कलाम रखेंगे, जिस पर्पस के लिए रखेंगे, जब वो दिल पंप करेगा, पाकीज़गी, रास्तबाजी, सोचे पाक, ख्याल पाक, नेक काम, वो पूरे बदन के अंदर काम दिखाएगा। सो मेरे साथ रहिएगा। ये बात मैं क्यों करना चाहता हूँ, इससे पहले कि वो एक बात है, जैसे मैंने कहा, जिसने मेरी अपनी जिंदगी की काया पलट दी। आज मैं कहीं जाता हूँ, खुदावंद के हजूर खड़ा हूँ, एक बात मांगी, खुदावंद आज के बाद मरना चाहता हूँ, पूरे तौर से, पहले से मरना चाहता हूँ। हाँ, आपने रहम किया, दुनिया में एक बड़ा नाम दिया बिजनेस में, आज के बाद रहम कर दीजिएगा कि मैं बिजनेसमैन ना पहचाना जाऊँ। मैं आपका खादम, मेरे लिए इससे बड़ा कोई प्रिविलेज कायनात में नहीं है खुदावंद, कि मेरी पहचान आज के बाद आपसे जुड़ी हो। कुछ गलत नहीं है, ये एक बड़ा टॉपिक है, मैं अभी इस पर थोड़ी सी बात जरूर करूंगा, लेकिन याद रखिएगा कि इससे बड़ा आज हम टाइटल के पीछे पता क्यों भाग रहे, इसलिए कि हम समझ नहीं पा रहे, यकीन नहीं कर पा रहे। अगर समझ आ जाए कि खुदा के फरजंद से बड़ा कोई टाइटल है तो मुझे ला दे।
दुनिया के तमाम टाइटल आपके पाँव के नीचे होंगे, आप उन्हें लताड़ते हुए चले जाएंगे, आप कहेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि उसने फरमा दिया कि जो मेरे बेटे पर ईमान लाएगा मैं उसका बाप होगा और वो मेरा बेटा होगा। और अगर आज मेरे पास ये किसी इंसान का दिया हुआ नहीं, कायनात के रब उसका दिया हुआ एजाज है, वो मुझे बेटा कह के पुकारता है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर कायम रहे तो ये एजाज, ओ खुदावन मुझे ईमान में कायम रहने दीजिएगा, क्योंकि ईमान के वसीला से ही तो मैं बेटा ठहरा। और मुझे तौफीक बख्शिएगा, मेरी मदद फरमाइएगा कि जब तक मैं इस बदन में हूँ, मेरी सांस चलती है, मुझे ईमान के कायम की सलामती बख्श दीजिएगा खुदावत। क्योंकि आज मैं यूथ से एक और बड़ी गहरी बात करना चाहता हूँ। हो सकता है हम में से बथेरे हो जो जानते हो कहें कि हाँ पास्टर शफी आती है बातें, क्योंकि खुदा ने सब कुछ। याद रखिएगा, अगर आप में से कोई इस सोच का शिकार हो कि अगर मेरे पास सब कुछ हो तो मैं खुदा से बहुत मोहब्बत करूँगा, आज इस सोच को कुचल दीजिएगा, क्योंकि ये इंतहाई कमज़ोर सोच है। अगर इसका रिजल्ट 100% मिलता तो मेरे और आपके बुजुर्ग सुलेमान कभी ना गिरते। कायनात में इतनी दौलत, इज्जत और शोहरत ना किसी को मिली और ना कभी मिलेगी, और वो भी उस दौर से अपने खुदावंद में कायम ना रह सके। इसलिए इस सोच को, कमज़ोर सोच है, इसे रद्द करे और मांगे खुदा से उसकी हजूरी, उसकी ममूरी और उसका मसा। हाँ, ये मैं आपको बताता चलूँ कि पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कमज़ोर होते रहे, लेकिन नए अहदनामा में कोई कमज़ोर नहीं हुआ। उन्होंने खुशी से जान अपने खुदावंद पर कुर्बान की है। वजह क्या थी? मेरे साथ रहिएगा। पुराने अहदनामा में सिर्फ और सिर्फ 3 लोग जो रूल कुद्दस की बरकत हासिल कर सकते थे, चौथा नहीं। और वो भी रूल कुद्दस की बरकत ऊपर नाज़िल होती थी, अंदर नहीं रहती थी। बादशाह, नबी और काहन। बादशाह, नबी और काहन, ये सिर्फ 3 शख्सियात थी जिनके ऊपर रूह नाज़िल होता, और जब रूह नाज़िल होता तो वो नबूवत करते। किसी के अंदर रूह कुद्दस बसेरा नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि अभी तक गुनाहों की कामल कुर्बानी नहीं हुई थी। लेकिन शुक्र गुजार है कि जब मेरे और आपके मुनज्जी यीशु इस दुनिया में आए और आकर सलीब पर गुनाहों की कामल कुर्बानी कर दी, तो उसके बाद वो मुनसिफ खुदा ईमान लाने वाले को रास्तबाज ठहरा कर खुद भी आदल ठहरता है। और उस दिन से अब वो रूल कुद्दस अंदर ऊपर नाज़िल नहीं होता, बल्कि अंदर बसेरा करता है उनके जो उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। और वो फिर पहला काम याद रखिएगा, उनकी जिंदगी से मौत का डर खत्म हो जाता है। वो इस बात को समझते हैं कि अब तो मेरे लिए कायनात का खूबसूरत तरीन दिन वो होगा जिस दिन मेरा बुलावा आएगा, क्योंकि मेरे पास एक जिंदा उम्मीद है कि मैं उसी के पास जाऊंगा। आमीन। कल बात हो रही थी, अब ये भी बात, यीशु मसीह फरमाते तुम मुझसे बड़े काम करोगे। क्या समझते, क्या रह गया था? यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत पर निगाह करे को काम रह गया था। अंधे देखते, लंगड़े चलते, मुर्दे जिंदा, यहाँ तक कि 4 दिन का मुर्दा भी जिंदा हुआ। लेकिन फिर मेरे और आपके मुनज्जी यीशु मसीह फरमाते तुम मुझसे बड़े काम करोगे। तो खुदावन तो कभी सोच सकते हैं कि जो कोई ऐसी बात करे जो जिसका वजूद ना हो? तो कौन सा बड़ा काम हम शुक्रगुजार है जिसकी हम बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, उसका दफन, उसका मसलूब होना, दफन होना और जी उठना कायनात का सबसे बड़ा मुकाशफा और सबसे बड़ा भेद है। अगर यीशु मसीह इस बदन में उस और इस जहान में जब तक रहते तब तक वो बड़ा काम नहीं हो सकता था, और वो नई पैदाइश। क्योंकि जब तक वो मसलूब नहीं होते, दफन नहीं होते, गुनाहों की कामल कुर्बानी नहीं होती, वो जी नहीं उठते, तो नई पैदाइश का कोई इंसान तजर्बा नहीं पा सकता था। और यही काम था जो वो इस दुनिया में रहकर नहीं कर सकते थे। जरूर था कि वो गुनाहों की कामल कुर्बानी दे, वो दफन हो और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ताकि उसके बाद मेरे और आप जैसे जो हकीर, कमीने, बेवजूद, उनको भी वो चुनकर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और जब वो
اٹھ کر بولے اور کہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے اور اسی کے وسیلہ سے نجات ہے. اور میرے اور آپ بخوبی جانتے ہیں ہمارے بزرگ پترس جو ہے انہوں نے اٹھ کر جب یہی گاسپل سنائی تو 3000 لوگ اس دن نئی پیدائش کا تجربہ پا کے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو گئے. یہی بڑا کام ہے. اور آج اگر میں اور آپ چاہے تو دل لگائیں اس سے وہ مجھے اور آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے کہ اس بڑے کام کا حصہ بن جائیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں؟ آج کی یہ جو آیت ہے اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. آج ہم اس سے ابھی بات کر لیتے ہیں. جو میں نے بات کی اس کا کلام زندہ اور مؤثر ہے. میرے ساتھ رہیے گا. میری اپنے بزنس مین بھائیوں سے یہ درخواست ہے، آپ کا کوئی بھی قدم جو ہے یاد رکھیے گا اس کو ضرور غور کرے کہ میں اگر کچھ بھی مسیح کے بدن کے لیے کرنے جا رہا ہوں تو کہیں اس میں نظر آؤں گا یا میرا خداوند نظر آئے گا. یہ بہت ضروری ہے. کہیں انجانے میں بھی مجھ سے ایسی بھول نہ ہو جائے کہ میں اس کے بدن کے لیے کچھ بھی کرنے جاؤں تو کہیں میں نظر نہ آ جاؤں. اچھا ہے کہ میرا خداوند ہی نظر آئے. اس کو ضرور. یہ آیت صرف بزنس مین کے لیے نہیں ہے، یاد رکھیے گا. جو بات یہ لکھی ہے یہ فقط بزنس مین کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب ایمانداروں کے لیے ہے. ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات میری ایک درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، اور جو بات میں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں استثنا کی کتاب میں لکھا ہے اپنے خداوند یہوہ خدا کو یاد رکھنا. جب تم وہ حوض تمہیں ملے، جب وہ گھر ملے، جب تم لبریز ہو جاؤ تو یاد رکھنا کہ اس ویلتھ کے لیے، اس دولت کے لیے بھی، کمانے کے لیے بھی قوت تمہارا خداوند یہوہ خدا ہی تمہیں دیتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اسی کا سب کچھ ہے. اور تیموتھیوس خدا کے بندہ کے وسیلہ سے وہ کہتا ہے حکم دے اس جہان میں جو میرے ہیں، جو ایماندار ہے، ان کو حکم دے کہ ناپائیدار دولت پر کبھی تکبر یا فخر نہ کرے، کبھی مغرور نہ ہو اس ناپائیدار دولت پر. اس لیے یہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. اور میں اپنے ہم خدمت بھائیوں سے آج شام ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ ہمارا ایک گہرا لنک ہے، میری زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اسی میں گزرا ہے. میں بھی فقط اتنا کہوں گا کہ گھرے سے اس نے اٹھایا اور بہت سال ہو گئے، زیادہ نہیں تو 34 سال کم از کم بزنس میں ہم خدا کا شکر کرتے. اور میرا پورا ٹائم جو ہے وہ بزنس کے ساتھ منسٹریز میں خداوند کے پلیٹ فارم پہ رہا. اس لیے مجھے سارے پروسیس میں سے خداوند نے گزارا ہے. اور میں آپ لوگوں سے، اپنے ہم خدمت بھائیوں سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ جس کسی بھی بزنس مین کے ساتھ یا کسی بھی پروفیشنل کے ساتھ ہماری میجورٹی خداوند سے پیار کرنے والی ہے. میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے میجورٹی، اکثریت جنہیں خدا نے برکت دی ہے وہ کھلے دل والے ہیں اور وہ لازمی کسی نہ کسی خدمت کا حصہ ہے. اس کا مجھے یقین ہے، میری اپنی زندگی اس میں گزری ہے. لیکن میں اپنے ہم خدمت بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ کا فقط نگاہ جو ہے کہیں اس پر تو نہیں رہتی کہ کہیں کوئی بات میں بائبل مقدس کی اگر کر دوں تو یہ میرا یہ بھائی، یہ بزنس مین یا پروفیشنل جو مجھے کسی طرح سے بھی فنانشلی سپورٹ کرتا ہے یہ ناراض نہ ہو جائے. کہیں فقط مجھے اس کے روپے پیسے سے اس کی ہی فکر ہے یا مجھے سنجیدگی میں اس کی روح کی بھی فکر ہے. شخص کسی طرح فیل ہوا اور کسی منسٹری کے ساتھ لنک تھا اور اچھا سپورٹ کرنے والا، لیکن اس پاسٹر کو اس کی روحانی، اس کی روح کی کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ ڈر خوف اس بات کا تھا کہ اگر میں نے اس سے یہ بات کلام کی جیسے میں نے کہا کہ وہ کاٹتا ہے لیکن ہیل کرنے کے لیے، زندگی بخشنے کے لیے، لیکن وہ پاسٹر اس ایریا میں کمزور ہوا کہ اگر یہ بات میں نے کلام کی اس سے کی تو یہ سے بری لگے گی، یہ ناراض ہو جائے گا اور میرا یہ سسٹم ایک بند ہو جائے گا. خدا را میری ہم خدمت بھائیوں سے یہ درخواست ہے اس پہ سمجھوتا نہ کرے.
फक्त किसी की माली फाइनेंशियल उन चीजों पर निगाह ना, हम जवाबदेह होंगे खुदावंद के हजूर में, क्योंकि उसने हमें रूहों की फिक्र जो है फानी चीजों से ज्यादा बख्शी, और वो हमसे चाहता है कि हम रूहों की फिक्र करें, फक्त फानी चीजों की नहीं बल्कि रूहानी चीजों की जरूर फिक्र करें कि मुझे जो खुदा ने मेरे सराउंडिंग, मेरे साथ जो लोग रखे हैं, क्या मैं उनकी रूहों की फिक्र करता हूं? ये बहुत जरूरी है। आए इस पे बात करते हैं। ये हम सब के लिए है। नाराजगी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ये एक पार्ट है, और मेरे साथ रहिएगा। अगला पार्ट बहुत जल्द खुदा ने चाहा तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं, नाराजगी की दौलत या हकीकी दौलत, आप क्या चाहते हैं? ये अगला हिस्सा है इसका। इसी चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है, अगर तुम नाराजगी की दौलत में दयानतदार ना रहे, अगर तुम नाराजगी की दौलत में दयानतदार ना रहे, तो हकीकी दौलत कौन तुम्हें देगा? ये खुदावंद के प्रिंसिपल है। अब जब हमें अगर पता होगा कि नाराजगी की दौलत क्या है और हकीकी दौलत क्या है, तो फिर हम समझ पाएंगे। इसलिए हम उसको देखेंगे। यहां पर इसमें 15वें बाब को आप पढ़ेंगे, मैं शॉर्ट करते हुए थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड जरूर देता हूं। 15वें चैप्टर में 2 ग्रुप है। पहली आयत में कुछ यीशु मसीह के पास फकी फरीसी आते हैं मौका ढूंढने के लिए, और गुनहगार आते हैं उसका कलाम सुनने के लिए। उससे अगली बात, 100 भेड़े हैं, चरवाहा है, एक हो जाती है, 99 को छोड़कर 100वीं को लेने जाता है। यह मुकद्दस लूका अंजील 15वां बाब। अगली बात, एक औरत है जिसके एक सिक्का गुम जाता है और वो चिराग लेकर ढूंढती रहती है जब तक वो मिल नहीं जाता। अगली बात, एक शख्स के 2 बेटे हैं। वो जो मैं बातें कर रहा हूं, ईमानदार हर बंदा जानता है। ये पूरी की पूरी आसमान की बादशाही की बातें हो रही है। बेटा यीशु मसीह चरवाहा है, औरत वो रूल कुद्दस है, और वो अमीर शख्स जिसके 2 बेटे हैं वो मेरे और आपके हुई कायनात के रब खुदावंद खुद। उसी से आगे हम 16वें में आते हैं। 15 के बाद क्या आता है? 16। यहां पे खुद यीशु मसीह एक तमसील सुनाते हैं एक शख्स के बारे में। कहते हैं कि एक शख्स मालदार शख्स है और उसका एक मुख्तार है जो उसके तमाम अकाउंट्स को देखता है, और एक दिन उसे पता चलता है कि उसका जो मुख्तार है वो बेईमान है, वो हेराफेरी करता है, और उसका मालिक बुलाकर उससे कहता है कि तू इस लायक नहीं कि तेरी ये जॉब कंटिन्यू रखी जाए। उसे वार्न किया जाता है कि जल्द तेरी ये जॉब जाती रहेगी। अगले ही लम्हे वो शख्स जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो अपने मालिक के जितने कर्जदार हैं उनको बुला लेता है और एक से पूछता है कि तुमने कितने देने हैं। वो कहता है 100। वो कहता ला अपनी डायरी ला, अपना रजिस्टर ला, अकाउंट जिस पे है, और मैं तेरे 100 के 50 कर देता हूं। उसके बाद वो दूसरे को बुलाता है और वो कहता है तेरे कितने हैं। वो कहते हैं 100। वो कहता ला मैं तेरे 80 कर देता हूं। इसी तरह ये कोई इंसान नहीं, ये मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ये बातें कर रहे हैं मुझे और आपको समझाने के लिए। और वो शख्स ऐसा क्यों कर रहा है? वो शख्स इसलिए कर रहा है कि वो कहते हैं कि मजदूरी मुझसे होगी नहीं, भीख मैं मांग नहीं सकता,
तो जो मैं कर सकता हूं, इससे पहले कि मैं बरतरफ हो जाऊं, ये मेरी सीट जाती रहे, मैं कुछ दोस्त बना के निकलूं अपनी इस कुर्सी का फायदा उठाते हुए, ताकि जैसे ही मैं यहां से फारग होके जाऊं तो वो लोग मुझे अपने घरों में, अपने दिलों में जगह दे। इस सबब से मालिक ने अपने उस बेईमान नौकर की तारीफ की। बिल्कुल इसी तरह लिखा, पढ़ेंगे, तारीफ की। अब यीशु मसीह इसमें मेरे साथ रहिएगा, खुदा ना खास्ता हरगिज ये नहीं कह रहे कि हम बेईमानी करें, लेकिन उसके एक्टिव होने को, उसके होशियारी को सराह रहे हैं। और ये बात अपने शागिर्दों से कह रहे हैं कि अलर्ट हो, खबरदार हो, और देखो कि इस जहान के जो फर्जंद है, इस जहान के जो फर्जंद है, वो नूर के फर्जंदों से कितने एक्टिव हैं, कि वो इस दुनिया के अंदर रहते हुए वो इन चीजों की कितनी फिक्र करते हैं। और काश के मेरे जो नूर के फर्जंद हैं, वो इस दुनिया में रहते हुए उस दुनिया के लिए, आने वाले जहान के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। अब नारास्ती की दौलत का मफहूम ये ना लीजिएगा कि शायद जो दौलत बेईमानी से कमाई जाए, जो चीट करके कमाई जाए, हरगिज नहीं। इसका ताल्लुक इससे है, हमारे बुजुर्ग आदम से गुनाह हुआ, उस गुनाह के सबब से जमीन नाराज ठहरी और सारी चीजें नाराज हो गई। सो इसको दूसरे लफ्जों में दुनियावी दौलत है। एक दुनियावी दौलत है और एक आसमानी दौलत है, हकीकी दौलत। इसलिए यीशु मसीह मुझसे और आपसे साथ में क्या बात करते हैं कि आज अगर तेरे पास वसाइल है, अगर तेरे पास पैसा है, तो तू क्या कर, उस तरफ माइल हो जिसमें रूह नजात पाए। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। अगर आज मेरा रुपया पैसा फक्त ऐसी जगह पर इन्वेस्ट, आखिरी बात है, अगर मेरी और आपकी उस रुपए पैसे से फक्त बदन ही कहीं ना कहीं बदन की खुशहाली है, बदन ही शफा याब हो रहे हैं, और बदन फानी है, आज नहीं तो कल वो फिर फना हो जाएगा, तो मुझे और आपके लिए आसमान पे कुछ नहीं। लेकिन अगर मेरी कावश से, मेरे रुपए पैसे से कुछ ऐसा पैगाम, कुछ ऐसी महफिल, कोई ऐसी मीटिंग, कोई ऐसी जगह जहां नजात का पैगाम, ट्रूली गॉस्पल पहुंचती है, कुछ जिंदगी तौबा करती है, नजात पाती है, आसमान पर यह लिखे ताकि जब वो जाती रहे, वो कब जाएगी, जैसे मेरा या आपका बुलावा आएगा तो हाथ खाली है, चली गई वो। बाजुकात बिजनेस लॉस उसमें भी जाती है। दूसरा रुख क्या है कि जब बुलावा आता है तो वो जाती रही, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है, मेरे साथ रहिएगा, दो बातें हैं। एक बात यह है कि ईमान, अगर आपके कावज से, आपके रुपए पैसे को उस इस्तेमाल से कोई रूह बच गई तो आपका अजर आसमान पर सेफ हो गया। और दूसरा, मसीह के बदन में तू नेकी कर, खास कर अहले ईमान के साथ। हो सकता है कि मेरी और आपकी उम्र से कोई बड़ा है, आप उसकी सपोर्ट में, उसके उन अय्याम में मसीह के बदन की तरक्की के लिए उस रुपए पैसे को सर्फ करते हैं, और वो आपसे पहले आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाता है। तो खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि जब मैं और आप अपनी अपनी बारी पर जाएंगे तो वहां वो मेरा और आपका इस्तकबाल करेंगे। अब इसको इस तरह ना लीजिएगा कि इसमें जितना मैं खर्च करूंगा फिर मेरा दाखला होगा, नहीं। दाखला मेरे और आपके मुनज्जी यीशु मसीह के खून के वसीला से है, लेकिन ताज पोशी आसमान पर जरूर है।